क्या आपने कभी अनुभव किया है? आप शांति से बैठे हैं, लेकिन मन अचानक किसी बीते हुए पल में चला जाता है। कभी कोई पुराना अपमान, कभी कोई छूटा हुआ संबंध या फिर वो गलती जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पा रहे। मन वहाँ बार-बार क्यों जाता है? हमारा आज इतना सुंदर है, फिर भी मन उसी अतीत में क्यों भटकता है, जहाँ केवल पीड़ा है? देखिए, मन की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है। वो या तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है या भविष्य के डर और कल्पनाओं में खोया रहता है। जो मन स्थिर नहीं होता, वह वर्तमान में जी ही नहीं सकता, और जो वर्तमान में नहीं जी सकता, उसके लिए शांति एक सपना ही है। अब सवाल ये है कि क्या अतीत बुरा है या मन का उसमें बार-बार जाना समस्या है? मन दरअसल अधूरी कहानियों का पूरा करना चाहता है। वो जो नहीं हो पाया, जो छूट गया, जो कह नहीं पाए, जो सह न पाए, मन उन्हीं अधूरी पन्नों को पलटता रहता है, क्योंकि वहाँ एक भाव जुड़ा होता है। काश ऐसा ना होता, काश मैं कुछ कर पाता, काश वो लौट जाता। मन को लगता है कि बार-बार सोचने से शायद कुछ बदल जाएगा, लेकिन यही भ्रम है। सोचने से अतीत बदलता नहीं, केवल वर्तमान दुखी होता है। मन की इस प्रवृत्ति को समझना होगा। हम ध्यान में बैठते हैं और मन तुरंत किसी पुराने दृश्य को खींच लाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर अभी तक स्वीकार नहीं किया, जिसे पूरी तरह समझा नहीं, जिसे पूरी तरह देखा नहीं, वो मन में रह जाता है दबा हुआ, और दबा हुआ चीज़ हमेशा लौटता है। जब तक आप किसी स्मृति को देख नहीं लेते पूरे होश के साथ, वो आपको छोड़ती नहीं। इसलिए पहला समाधान है स्वीकृति। जो हुआ वो हुआ, वो अब आपका वर्तमान नहीं है, लेकिन आप उसे बार बार सोचकर वर्तमान बना रहे हैं। अगर कोई आपको गाली दे और आप 10 साल बाद भी उसे याद कर गुस्से में आ जाए, तो वो अब आपको नहीं दुखा रहा, आप स्वयं अपने आप को दुखा रहे हैं। ध्यान क्या करता है? ध्यान मन को वर्तमान में लाता है। वो देखना सिखाता है, बिना पकड़े, बिना भागे। ध्यान में बैठिए, कोई भी स्मृति लाइए, बस उसे देखिए, न भागिए, न प्रतिक्रिया दीजिए, केवल देखिए, एक साक्षी की तरह। मन धीरे धीरे सीखेगा कि अतीत अब केवल एक कहानी है, एक चलचित्र जो बीत चुका है, अब केवल देखने योग्य है, जीने योग्य नहीं। यह अभ्यास समय मांगता है, लेकिन मन को वर्तमान में लाने का यही मार्ग है। आपने देखा होगा, जब आप ध्यान से कोई कार्य करते हैं, जैसे खाना खाते हैं या प्रकृति को देखते हैं, तो मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता मन को अतीत से मुक्त करती है, और जब एकाग्रता साधना में बदलती है, तो मन अंततः शांत हो जाता है। वो अतीत में जाना छोड़ देता है, क्योंकि उसे जब अब कुछ पकड़ना नहीं पड़ता होता, कुछ खोया हुआ खोजना नहीं होता। मन जब यह जान जाता है कि सब कुछ यहीं ही है, इसी पल में, तो अतीत
खो देता है अपनी ताकत। ध्यान ही वह दीप है जो इस अंधेरे को काट सकता है। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना के इस माध्यम से मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आइए हर दिन कुछ पल केवल अपने साथ बिताइए। कोई संगीत नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल अपनी सांस के साथ, अपने मन के साथ बैठिए। मन बार बार अतीत में जाएगा, आप देखिए, फिर भी वहीं बैठे रहिए। धीरे धीरे वो आना कम कर देगा, क्योंकि आप उसमें रुचि लेना छोड़ देंगे। अंततः मैं ये समझ लीजिए, मन वही करता है जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आप अतीत को बार बार देखना बंद कर देंगे तो मन उसे दिखाना बंद कर देगा। मन कोई अपराधी नहीं है, वो केवल एक सेवक है जिसे आपने सिखाया है दुख में रहना। अब समय है उसे नया मार्ग सिखाने का। आइए इस ध्यान मार्ग पर चले, जहाँ अतीत, भविष्य सब धीरे धीरे शांत हो जाए और वो केवल यह पल रह जाए जिसमें जीवन है, शांति है और अब स्वयं है। ओम शांति।